महागठबंधन की तेजस्वी यादव के आवास पर लगभग 6 घंटे से भी ज्यादा की बैठक हुई। बैठक के दौरान तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने खुलकर ये तो कह दिया कि सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर मंथन जारी है, लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई भी औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। सिर्फ मंथन अभी महागठबंधन में देखा जा रहा है। और इस बीच में जहां तेजस्वी यादव ने यह दावा किया और जंगल राज एनडीए सरकार को बताया, तो वहीं दूसरी तरफ मुकेश सहनी, वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी भी एनडीए सरकार पर हावी होते हुए नजर आए। उन्होंने 40 सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग तक कर डाली। जी हां, आपको बता दें कि इन दिनों बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है। इस रिवीजन प्रक्रिया के तहत विपक्ष का दावा है कि इसमें कई नामों को हटा दिया जाएगा, जिसका असर चुनाव पर पड़ेगा। इसके दौरान ये भी कहा गया बीजेपी की तरफ से कि जो रिवीजन की प्रक्रिया है, वोटर लिस्ट रिवीजन की प्रक्रिया, इसमें हम उन नामों को चुन रहे हैं जो या तो इस दुनिया में नहीं है या पूरे दस्तावेज उनके नहीं हैं। और ऐसे में विपक्ष का दावा है कि जो बिहार से बाहर काम करने के लिए गए हैं उनके नाम हटाने की प्रक्रिया है। कई जिनके पास दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं उनके नाम हटाने की ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। एक तरह से चुनाव आयोग पर भी सवाल दागे और एनडीए सरकार पर भी साजिश करने के आरोप लगाए गए। इसी आधार पर अब वीआईपी अध्यक्ष मुकेश सहनी का ये कहना है कि लोकसभा चुनाव भी तो इसी लिस्ट के आधार पर हुआ था, क्यों तब रिवीजन नहीं करवाया गया? क्यों आपने लोकसभा का चुनाव लड़ने के बाद, सत्ता में आने के बाद बिहार के विधानसभा चुनाव में वोटर लिस्ट रिवीजन की याद आपको आ रही है? आपको बता दें कि अब मुकेश सहनी का कहना है कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो बिहार के एनडीए के 40 सांसदों की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए। अब मुकेश सहनी की ये तो मांग है और उनका खुलासा है, और इस खुलासे के जरिए सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं कि लोकसभा का चुनाव हो जाता है। अब सवाल नहीं खड़े करते हैं, ना ही वोटर लिस्ट पर और ना ही किसी दस्तावेज पर, लेकिन बिहार का चुनाव आ गया तो वोटर लिस्ट रिवीजन करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए कुछ दस्तावेज अनिवार्य कर दिए गए हैं, चाहे इसमें आधार कार्ड ही क्यों ना हो, ये भी अनिवार्य हो गया है। लेकिन अभी भी विपक्ष एनडीए पर लगातार हमलावर है।